हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक मोटिवेशनल पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और इसके थ्रू अपनी वोकेबुलरी, रीडिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर एनहेंस करेंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। खुद में इम्प्रूवमेंट मीन्स सुधार लाने की क्या कला होती है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। पहले सारी वोकेबलरी समझ लेते हैं ताकि पैराग्राफ समझने में इजी हो जाए हमारे लिए। इसमें एडवांस वोकेबलरी फ्रेजल वर्ब से शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट वर्ड है हमारा लेवल अप। लेवल अप मीनिंग उन्नति करना, अपने लेवल को बढ़ाना, ऊपर बढ़ाना। टू इम्प्रूव और एडवांस, इम्प्रूवमेंट दिखाना या एडवांसमेंट दिखाना। एग्जाम्पल में देख लीजिए, शी वॉन्टेड टू लेवल अप हर प्रोफेशनल स्किल्स। अपने पेशे को लेकर जो भी कौशल थे वो उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहती थी, सुधार लाना चाहती थी, उन्नति करना चाहती थी। लेवल अप मतलब उन्नति करना। नेक्स्ट वर्ड है क्रूसिबल। क्रूसिबल वैसे इसका एक मीनिंग होता है मेल्टिंग पॉट। एक मेल्टिंग पॉट जिसमें कि अलग अलग धातुओं को, मेटल्स को हम गलाते हैं, पिघलाते हैं। लेकिन इसका एक और मीनिंग क्या होता है, एक कठिन परीक्षा, सिवियर टेस्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन, एक चुनौतीपूर्ण स्थिति जिसमें कि काफी मुश्किल लगे हमको हालत, कठिन परीक्षा भी हो सकता है इसका मीनिंग। सो एग्जाम्पल में समझिए, स्टार्टअप वॉज अ क्रूसिबल ऑफ इनोवेशन एंड रेजिलियंस। ये जो स्टार्टअप था, जो नया एक बिजनेस शुरू किया था, बिजनेस आइडिया, वो एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा थी नए नए आइडियाज की और दृढ़ संकल्प की। क्रूसिबल का मतलब हो गया व्यक्तियों की या विचारों की कड़ी परीक्षा होना, और इस कड़ी परीक्षा से गुजरकर नई नई बातें भी सामने आती हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस इसका मतलब हुआ लचीलापन, मीन्स मुश्किल हालातों से गुजरने के बाद भी बाउंस बैक करके फिर से रिकवर कर लेना। अबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, कोई भी मुश्किल हालात हो उनसे गुजरने के बाद फिर भी टूटना नहीं है, लेकिन फिर से रिकवर कर लेना, फिर से खड़े हो जाना। हर रेजिलियंस हेल्प्ड हर ओवरकम मल्टीपल सेटबैक्स, जो उसमें दृढ़ निश्चय था, मीन मुश्किल हालत के बाद भी जो वो हार नहीं मानती थी, उसने उसकी मदद करी सामना करने की अलग अलग चुनौतियों के या असफलताओं की। नेक्स्ट वर्ड है पोटेंशियल, मीन्स क्षमता या संभावना। लेटेंट क्वालिटीज और एबिलिटीज दैट मे बी डिवेलप्ड। लेटेंट मतलब छिपी हुई जो क्वालिटीज होती हैं, छिपे हुए गुण या क्षमताएं होती हैं, जो हो सकता है उनका विकास भी हो सके क्योंकि वो हमारे अंदर ऑलरेडी है, क्षमता है, संभावना है। ही हैड इमेंस पोटेंशियल एज अ लीडर, उसके पास काफी क्षमता थी लीडर बनने की। पोटेंशियल हो गया या तो क्षमता या संभावना। कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज, आप कुछ इडियम्स और फ्रेजेस के ऊपर नजर डालते हैं। डिग डीप, डिग का मतलब होता है खोदना, डीप होता है गहरा। डिग डीप जो फ्रेज है उसका मतलब हो गया अंदर से शक्ति जुटाना, हमारे खुद के अंदर जो शक्ति होती है उसको जुटाना, इकट्ठा करना। टू फाइंड इनर स्ट्रेंथ और हिडन रिसोर्सेज। और एग्जाम्पल देख लीजिए, ड्यूरिंग द मैराथन ही हैड टू डिग डीप टू फिनिश। मैराथन दौड़ फिनिश करने के लिए उसको अंदर से अपने में शक्ति जुटानी पड़ी, काफी हिम्मत रखनी पड़ी और शक्ति जुटानी पड़ी। नेक्स्ट है थ्रो इन द टावल। ईडियम है ये, मीन्स हार मान लेना। टू गिव अप, सरेंडर, सरेंडर कर लेना, हार मान लेना। आफ्टर मल्टीपल फेलियर्स ही वॉज टेम्प्टेड टू थ्रो इन द टावल। काफी सारे असफलताओं के बाद उसको इच्छा हुई कि वो हार मान ले। थ्रो इन द टावल हो गया हार मान लेना, सरेंडर कर लेना। नेक्स्ट है ईडियम कम आउट स्विंगिंग। स्विंगिंग इस ईडियम का मतलब है कि किसी भी बात पर जोरदार तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देना, या तो किसी बात को शुरू करना, जोर से लड़ना, प्रतिक्रिया देना। टू रिस्पॉन्ड एग्रेसिवली, गुस्से से प्रतिक्रिया देना, और विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, या तो दृढ़ संकल्प के साथ अपनी प्रतिक्रिया देना। मीन्स फोर्सफुली अपनी बात को दूसरों के आगे प्रेजेंट करना। एग्जाम्पल, आफ्टर क्रिटिसिज्म शी केम आउट स्विंगिंग विद इनोवेटिव सॉल्यूशंस। आलोचनाओं के बाद वो भी अपने पॉइंट रखे, उसने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और इनोवेटिव सॉल्यूशन, नए नए सॉल्यूशन, समाधान बताए। कम आउट स्विंगिंग इसका मतलब हुआ कि प्रतिक्रिया देना अपनी और जवाब देना।
अपना पॉइंट फोर्सफुल तरीके से दूसरों के सामने रखना, कम आउट स्विंगिंग। नेक्स्ट ईडियम है टू हिट अ होम रन, टू हिट अ होम रन। सो इसका मतलब है कि टू अचीव कंप्लीट सक्सेस, पूरी तरीके से सफल हो जाना, टू बी कंप्लीटली सक्सेसफुल, पूरी तरीके से सफल हो जाना। हिज प्रेजेंटेशन वॉज अ होम रन विद द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए जो भी उसने प्रेजेंटेशन तैयार करी थी वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही, सफल रही। सो हिटिंग अ होम रन या टू हिट अ होम रन मीन्स पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाना, टू अचीव अ कंप्लीट एंड इम्प्रेसिव सक्सेस। नेक्स्ट ईडियम है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स रातों को जागकर मेहनत करना, रात भर मेहनत करना, टू वर्क लेट इनटू द नाइट। ही बर्न द मिडनाइट ऑयल प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स, अपनी परीक्षा की तैयारी करते हुए उसने रात भर मेहनत करी। नेक्स्ट कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं। स्टेप अप टू द प्लेट, स्टेप अप टू द प्लेट। सो इसका मतलब है कोई भी चुनौती को स्वीकार करना या कोई जिम्मेदारी को स्वीकार करना, उठाना, जिम्मेदारी उठाना। सो ये मीनिंग है टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी और राइज टू द चैलेंज, जो भी चुनौती हो उसको स्वीकार करना या अपनी जिम्मेदारी उठाना, जिम्मेदारी को स्वीकार करना। व्हेन द टीम नीडेड लीडरशिप शी स्टेप्ड अप टू द प्लेट, जब टीम को एक लीडर की जरूरत थी तो उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करी। शी स्टेप अप टू द प्लेट, चुनौती या कोई भी जिम्मेदारी को स्वीकार करना। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू। सो इस फ्रेज का मतलब हो गया टू ओवरकम अ बैरियर और लिमिटेशन, किसी भी बाधा को तोड़कर आगे बढ़ना। मीन्स अगर कोई मुसीबतें हों, बाधाएं हों, सो उनको तोड़कर भी आगे बढ़ना, बाधा को तोड़ना। एग्जाम्पल, ही ब्रोक थ्रू हिज सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन, उसने अपने खुद के ऊपर लगाई गई जो सीमाएं थी या प्रतिबंध थे उसने उनको तोड़ा। सो ब्रेक थ्रू का मतलब है बाधाओं या डिफिकल्टीज को तोड़ के आगे बढ़ना। नेक्स्ट है पुश द बाउंड्रीज, पुश द बाउंड्रीज। सो बाउंड्रीज होता है सीमाएं, सो उनको भी तोड़कर या उनके परे जाकर उनको उनका विस्तार करना या उनको और बढ़ाना। मीन्स टू एक्सटेंड लिमिट्स और एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज, सीमाओं में रहकर कैद न रहना बल्कि उसके परे चले जाना, पुश द बाउंड्रीज। टू चैलेंज वंस लिमिट्स, जो हमने खुद के लिए बाउंड्रीज लगाई हुई हैं उनसे परे चले जाना, सीमाओं में कैद न रह जाना, पुशिंग द बाउंड्रीज। इनोवेटिव कंपनीज कॉन्स्टेंटली पुश द बाउंड्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी नई नई कंपनीज होते हैं, नई आइडियाज को लेकर कंपनी खोलती हैं, सो वो अपनी सीमाओं से हमेशा पार जाने की कोशिश करती हैं, कुछ नया करने की, और सीमाओं में बंधकर नहीं रहती हैं। नेक्स्ट है फाइन ट्यून, फाइन ट्यून। आपने पुराने रेडियोस वगैरह में, टेप रिकॉर्डर में ऐसे बटन देखे हैं जिसमें कि हम फाइन ट्यून करते हैं और कोई प्रॉपर एफएम भी सुन रहे होते हैं तो एक ट्यूनिंग उसकी बिठाते हैं ढंग से। सो इसका मतलब यही हुआ टू मेक स्मॉल इम्प्रूवमेंट, छोटे छोटे सुधार लेकर आना, सूक्ष्म रूप से सुधारना मीन्स छोटी छोटी चीजों में भी सुधार लेकर आना, फाइन ट्यून करना। ही कंटिन्यूड टू फाइन ट्यून हिज स्किल्स ओवर द ईयर्स, सालों तक उसने अपने जो भी कौशल थे उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार करता ही रहा। अब कुछ एडवांस वोकेबलरी वर्ड्स हैं, एक्शन वर्ड्स, वर्ब्स हैं ये। ट्रांसेंड, ट्रांसेंड मतलब पार करना, परे चले जाना। गो बियॉन्ड द रेंज और लिमिट्स ऑफ समथिंग, किसी भी रेंज, सीमा से परे चले जाना, ट्रांसेंड। शी लर्न टू ट्रांसेंड हर प्रीवियस लिमिटेशन, उसने सीख लिया अपनी पुरानी जो उसकी सीमाएं थी उनको पार करके आगे चले जाना। नेक्स्ट है कल्टिवेट, मीन्स विकसित करना, बढ़ाना। टू डेवलप और इम्प्रूव ग्रेजुअली, धीरे धीरे सुधार करना, कल्टीवेट करना, किसी चीज को अपनाना और फिर उसमें विकास करना। ही कल्टिवेटेड अ माइंडसेट ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, उसने एक कंटिन्यूअस लगातार कुछ सीखने का माइंडसेट उसको विकसित किया कि अपना माइंडसेट ऐसे बनाता हूँ लगातार कुछ सीखता ही रहूं नया। अब कुछ मोटिवेशनल फ्रेजेस हैं। ऑन द राइट ट्रैक, ट्रैक तो आपको पता ही है, रास्ता, राइट ट्रैक मीन्स सही दिशा में। प्रोग्रेसिंग करेक्टली, सही तरीके से प्रगति की राह में रहना। एग्जाम्पल, योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स शो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, तुम सही दिशा में हो, ये तुम्हारे जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं वो
क्लियरली दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। ऑन द राइट ट्रैक, सही दिशा में होना। नेक्स्ट है गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल मीन्स जितना हमसे हो सकता है उससे भी ज्यादा प्रयास करना। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जैसे हम इतना ही चल सकते हैं, इतना ही मील चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो है गो द एक्स्ट्रा माइल मीन्स अतिरिक्त प्रयास करना, थोड़ा अपने आप को पुश करना। सो इसका मीनिंग हो गया डू मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड। आपसे जितना आशा की जा रही है उससे भी ज्यादा ही करना, अतिरिक्त एक्स्ट्रा ही कर देना, एक्स्ट्रा प्रयास करना। सक्सेसफुल एम्प्लॉयज ऑलवेज गो द एक्स्ट्रा माइल। जो भी सफल कर्मचारी होते हैं वो हमेशा अतिरिक्त ज्यादा ही प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। चलिए अब डिटेल में पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। आर्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आत्म सुधार की कला, खुद को सुधारने की कला। टू ट्रूली लेवल अप एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ट्रूली मीन्स वास्तव में, एडवर्ब है ये। ट्रूली मीन्स सही रूप में, लेवल अप अपना स्तर बढ़ाना, एंड बिकम और बनना, बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ खुद का ही सबसे बेहतर रूप। वर्जन हो गया रूप, इसको संस्करण भी बोलते हैं, हम यहाँ पे रूप बोलेंगे। और बेस्ट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। गुड ये हो गया हमारी पॉजिटिव डिग्री, फिर उसकी बेटर कंपैरेटिव डिग्री होती है, और बेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ हम द लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज होता है इसमें। सो वास्तव में सही रूप में अपने स्तर को ऊपर उठाने और खुद का सर्वश्रेष्ठ या सबसे बेहतर रूप बनने के लिए वन मस्ट स्टेप अप टू द प्लेट। किसी को भी आगे बढ़ना होगा। एंड गो ऑल आउट, ये भी एक फ्रेज है। गोइंग ऑल आउट मीन्स यूजिंग ऑल स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज, जितनी ताकत है, जितने संसाधन है सबका यूज कर लेना। गोइंग ऑल आउट इन परस्यूट ऑफ पर्सनल एक्सीलेंस। परस्यूट मतलब खोज में, पर्सनल एक्सीलेंस खुद की श्रेष्ठता के लिए या उत्कृष्टता के लिए। सो एक्सीलेंट से ही बना है एक्सीलेंस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी गुड। सो ये जो पूरी लाइन है इसका मतलब हो गया कि वास्तव में अगर आपको अपने स्तर को ऊपर उठाना है और खुद को खुद का ही सबसे बेहतर रूप बनाना है, तो आपको उसके लिए सेटअप टू द प्लेट, आगे बढ़ना होगा और हर संभव प्रयास करना होगा व्यक्तिगत श्रेष्ठता की परस्यूट, खोज में। लाइफ प्रेजेंट्स अ वेरिटेबल क्रूसिबल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब ये जो काफी डिफिकल्ट है समझना, आप ध्यान से समझिए। लाइफ प्रेजेंट्स, जीवन हमारे आगे प्रस्तुत करता है। सिंगुलर है लाइफ, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब फॉर्म में ये यूज किया गया है। लाइफ प्रेजेंट्स, जिंदगी या जीवन हमारे लिए प्रस्तुत करता है अ वेरिटेबल, सच्चा या खरा। एडजेक्टिव है ये, जो कि हमारे आगे प्रस्तुत करता है एक सच्चा, खरा। क्रूसिबल, अगर हम लाइफ के अकॉर्डिंग क्रूसिबल को बोले तो इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा तजुर्बा जो हमारे जीवन में बदलाव लेकर आ जाए। डिफिकल्ट सिचुएशन भी बोल सकते हो। सो लाइफ जो है, जिंदगी हमारे आगे सच्ची चुनौतियां रखता है और वो अवसरों के भेष में आती हैं। अलग अलग तरीके के अवसर हमको मिलते हैं, तो उसके लिए हमको करना क्या है, टू ब्रेक थ्रू मीन्स बाहर निकलना। वंस कंफर्ट जोन, जो हमारा सुरक्षित क्षेत्र हमने अपने लिए बनाया है कि इतना ही, इतने में ही मैं बिल्कुल ठीक महसूस करता हूँ, इसके बाहर मुझे नहीं जाना है, कंफर्ट जोन है। सो उसी कंफर्ट जोन के बाहर हमको निकलना है, ब्रेक थ्रू करना है मीन्स बाहर निकलना है। एंड पुश द बाउंड्रीज, अपनी सीमाओं को चैलेंज करना है। अपने लिए बाउंड्रीज में सीमित होकर नहीं रह जाना है, उससे बाहर निकलना है। पुश द बाउंड्रीज, सीमाओं से बाहर निकलना है। ऑफ पर्सनल पोटेंशियल, और जितनी हम में व्यक्तिगत क्षमताएं हैं। हर एक इंसान में बहुत सारी क्षमताएं होती हैं जो अंदर ही छिपी रह जाती हैं। वो बाहर तब निकलेंगी जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। सो यही लिखा गया है यहाँ पे कि लाइफ तो हमको प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है हमारे आगे सच्ची चुनौतियां, जो कि अवसरों के रूप में हमारे आगे आती हैं। अब हमको क्या करना है कि इन अवसरों को सफलता में बदलना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और सीमाओं से बंधकर नहीं रहना है। हमारे जो व्यक्तिगत क्षमताएं हैं उनको हमें और भी सुधारना है। पुश द बाउंड्रीज ऑफ पर्सनल पोटेंशियल,
हर एक व्यक्ति में व्यक्तिगत जितनी भी क्षमताएं हैं उनको चैलेंज करना है और निखारना है, सुधार लेकर आना है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर, क्योंकि डर के आगे ही जीत होती है। अपने फियर को कॉन्कर करना है, जो भी हमारे डर हैं उन पर हमको जीत पाना है, यही इसका मतलब है लाइन का। एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस हेड ऑन। हेड ऑन इस इडियम का मतलब है फेस टू फेस। एम्ब्रेसिंग अपनाना है चैलेंजेस चुनौतियों को, फेस टू फेस चुनौतियों के आमने सामने उनको रख के देखना है, उनसे भाग डर के नहीं भागना है। एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस हेड ऑन, यू विल नीड टू डिग डीप एंड ड्रॉ अपॉन योर इनर reservoirs. सो यू विल नीड टू, आपको करना होगा, टू डिग डीप मीन्स और अधिक प्रयास करने होंगे, एंड ड्रॉ अपॉन योर इनर रेजर्वॉयर। इनर मतलब अपने अंदर ही जो छिपे हुए हैं, रेजर्वॉयर इकट्ठा करके रखे गए, उस चीज को बोलते हैं रेजर्वॉयर। जहां पे कोई भी चीज इकट्ठा करके संभाली जाती है, रखी जाती है, रिजर्व करी जाती है। तो यहाँ पे इनर रेजर्वॉयर्स ऑफ क्या क्या, रेजिलियंस। रेजिलियंस होता है मुश्किल परिस्थिति के थ्रू गुजरने के बाद भी बाउंस बैक करना, लचीलापन। टर्निंग स्टम्बलिंग ब्लॉक्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स, बनाते हुए स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जो रुकावट उत्पन्न करते हैं हमारे रास्ते में, उनको स्टेपिंग स्टोन मतलब सफलता की सीढ़ी बनाते हुए। रादर देन थ्रोइंग इन द टावल, बजाय इसके कि आप हार मान लें। थ्रोइंग इन द टावल इडियम है, हार मान लेना। When confronted with setbacks, setbacks होती है असफलताएं, और confronted means जब आपका आमना सामना होता है असफलता के साथ। confront का मतलब होता है आमना सामना करना, ठीक है। सो यहाँ पे हार मानने के बजाय जब असफलताओं के सामने के साथ आपका आमना सामना होता है, learn to weather the storm. weather the storm या weathering the storm means मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना। तो आपको ये सीखना है कि मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना है, एंड कम आउट स्विंगिंग, और अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए उस मुसीबत से, उस चुनौती से बाहर आना है। द पाथ टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है अपनी पूरी क्षमताओं को पहचानना। इसका जो रास्ता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो रास्ता है, जिसमें आप अपनी पूरी क्षमताओं को असल में पहचान लेते हो। इट इज नॉट अबाउट हिटिंग होम रन्स एवरी टाइम। वो इसके बारे में नहीं है कि आप हमेशा जीतते ही हो। हिटिंग होम रन्स, पूरी तरीके से हमेशा जीत हासिल करना, ये इसके बारे में तो नहीं है। बट अबाउट पिकिंग योर सेल्फ अप। ये तो किसके बारे में है कि आप उठ जाते हो ऊपर, मीन्स गिरने के बाद भी फिर से उठ जाते हो, फिर से प्रयास करते हो। आफ्टर ईच स्ट्राइक आउट, यहाँ पे स्ट्राइक आउट हुआ टू बी डिसमिस्ड, या टू फेल भी बोल सकते हैं। हर एक फेलियर के बाद अपने आप को आप उठाते हो, एंड फाइन ट्यूनिंग योर अप्रोच, और जो आपका दृष्टिकोण है, आपका अप्रोच है, उसको फिर से फाइन ट्यून करते हो, गहराई से उसको समझते हो, और फिर उसमें सुधार लेकर आते हो अपनी अप्रोच में, अपने दृष्टिकोण में। इट इज अबाउट कटिंग थ्रू द नॉइज ऑफ सेल्फ डाउट। कटिंग थ्रू का मतलब हो गया किसी भी मुसीबत को समझना और फिर उसको पार करना। इट इज अबाउट कटिंग थ्रू द नॉइज, शोर शराबा जो है सेल्फ डाउट का, खुद के ऊपर संदेह का, उसको कट थ्रू मीन्स उससे पार हो जाना। एंड ट्यूनिंग इनटू योर ऑथेंटिक पोटेंशियल। ट्यूनिंग इनटू है कि सुधारना, इनटू योर ऑथेंटिक पोटेंशियल। ऑथेंटिक मीन्स रियल, पोटेंशियल क्षमता, जितनी भी असल में क्षमता है आप में, उसके साथ तालमेल बिठाना। यही है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का रास्ता। बाय कीपिंग योर आई ऑन द प्राइज एंड बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। अपनी नजर को रखना, प्राइज मीन्स गिफ्ट के ऊपर या लक्ष्य के ऊपर, यहाँ पे प्राइज लक्ष्य को बोल सकते हैं, या पुरस्कार के ऊपर अपनी आंखें जमा के रखना। एंड बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, और आधी रात तक मेहनत करना। यू विल ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म योर रॉ पोटेंशियल। आप धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म, बदल दोगे अपने रॉ मीन्स जो अभी कच्चा है, जिसको अभी क्षमता को पहचाना नहीं गया है, वैसा पोटेंशियल जिसको काम में अभी नहीं लाया गया है, रॉ है वो, अभी कच्चा है। आप बदल सकते हो अपने रॉ पोटेंशियल को, उस कच्ची क्षमता को, इनटू टैंजिबल अचीवमेंट्स। टैंजिबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब है दैट कैन बी क्लियरली सीन, जो कि स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो वास्तविक है, वैसी उपलब्धियों में बदल दोगे। रिमेंबर, याद रखिए,
सक्सेस इज नॉट हैंडेड टू यू ऑन अ सिल्वर प्लेटर। सिल्वर प्लेटर मतलब चांदी की प्लेट। सो जो सक्सेस है वो आपको चांदी की थाली में रखकर नहीं पेश की जाती है कि ये लीजिए पका पकाया बना बनाया सफलता आपके लिए पेश है। ऐसे नहीं पेश की जाती है, आपको नहीं दी जाती है। यू हैव गॉट टू रोल अप योर स्लीव्स एंड मेक इट हैपन। रोल अप योर स्लीव्स इस इडियम का मतलब है कि बहुत मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। सो आप ही को क्या करना है, मेहनत करने के लिए तैयार रहना है और तब इसको करके दिखाना है। मेक इट हैपन, आपको इसे पूरा करना है। अगर सफलता चाहिए तो वो चांदी की प्लेट में या चांदी की थाल में रखकर नहीं दी जाती। इसके लिए आपको मेहनत करने के लिए तैयार होना है और तब इसे पूरा करके दिखाना है। चलिए अब टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग की कुछ एक्सरसाइजेज हैं आपके लिए, कुछ इडियम्स हैं, आपको इनको मैच करना है। सो फर्स्ट है, आप पॉज कर सकते हो वीडियो। लेवल अप, क्रूसिबल, डिग डीप, थ्रो इन द टॉवल, कम आउट स्विंगिंग। यहाँ पे इनके आंसर्स हैं, आप इनके साथ करेक्टली मैच कर लीजिए। अभी आपके साथ आंसर्स शेयर करूंगी। सो आई होप आपने कर लिया होगा ये वाला एक्सरसाइज। दीज आर द करेक्ट आंसर्स, आप मैच कर सकते हो। लेवल अप मीन्स टू एनहेंस स्किल्स, क्रूसिबल सिवियर टेस्ट, कठिन परीक्षा, डिग डीप फाइंड इनर स्ट्रेंथ, थ्रो इन द टावल गिव अप, कम आउट स्विंगिंग फाइट बैक स्ट्रांगली। सो फ्रेंड्स, ये हमारा पैराग्राफ था आर्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।